जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जैसे सूखी हड्डी लेकर कुत्ता जा रहा हो और शेर को देखकर कुत्ते को लगे कि कहीं मेरे मुंह की हड्डी छीनने तो नहीं आ रहा। शेर को यदि शिकार करना होगा तो कुत्ते का ही शिकार कर देगा या उसके मुंह की सूखी हड्डी लेगा। तपस्वी को यदि पद ही पाना होगा तो परम पद पाएगा, इंद्रासन नहीं पाएगा। लेकिन डर जाते हैं ये पदाधिकारी। किसी क्षेत्र में जाके आप एम्बुलेंस चलवाने लगिए अपने तरफ से, कुछ ब्लड कैंप लगाइए, कुछ सेवा कीजिए, गरीबों को अनाज बांटिए, जो वहां के जन प्रतिनिधि है परेशान हो जाएंगे। उनको लगेगा शायद अगले इलेक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहा, कहीं टिकट इसी को न मिल जाए। इतनी सेवा बंद करो, ये सेवा नहीं होनी चाहिए। तो उसे पटाएंगे, समझाएंगे, उसकी कामना जगाएंगे। अरे ये सब करने की क्या जरूरत है, एमपी मुझे बनने दो, कुछ पद दिलवा देंगे, मेहनत मत करो, सेवा बेकार चीज है, सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम को भेजते हैं, अर्थात कामना मोह को जगाते हैं। ध्यान यहीं रहे तो अधिक अच्छा है। कामदेव को भेजा नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। काम कला कछ मुनि न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। काम का प्रभाव नारद मुनि पे नहीं हुआ और कामदेव डर गया। किसी ने लिखा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब जानकी नाथ सहाय, जब भगवान ही साथ है तो कौन बिगाड़ कर सकता है। कामदेव की क्या हिम्मत जो छू दे। कामदेव डर गया, अब क्या करें। भयउन नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव को बुलाए और इनाम देने लगे। जो आपको परेशान करे उसको इनाम देंगे। इनाम क्यों देने लगे? घटना ये घटी कि कामदेव ने सोचा कि नारद मुनि को मार तो नहीं सके हम अपने बाणों से, तो इस धरती से बड़े से बड़े लोग जो काम से भी न मरे, मतलब गिफ्ट देने से भी, घूस देने से भी न पटे, तो एक तरीका है मारने का। कैसे मारे? उनकी प्रशंसा करिए, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात बोलिए। कितने नादान हैं, हम जानते हैं प्रशंसा करने से वो आदमी आपका गुलाम हो जाएगा, तब भी हम निंदा करते हैं। बेकार आदमी है, वो तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप उसकी प्रशंसा करिए, देखिए चमत्कार हो जाएगा। एक पुस्तक है द अंकल टैम्स केबिन, हिंदी में टाम काका की कुटिया, हैरियट स्टो की लिखी हुई है, तो हिंदी में भी है। तो एक जगह मिला उसमें कि एक आदमी किसी के निंदा से भी प्रभावित नहीं होता था और किसी की प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं। एक युवक ने कहा, मैं प्रभावित करके दिखाऊंगा। गया, जाके चरण छू लिए, बोले आप जैसा आदमी पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। बोले ऐसी क्या खास बात है? अरे भाई, निंदा से लोग प्रभावित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। निंदा तो छोड़िए, आपको कितना भी निंदा करें आपको कोई फर्क ही नहीं, और आपकी प्रशंसा भी करें तो कोई फर्क नहीं। क्या आदमी है, जबरदस्त आदमी आप हैं, आप जैसा तो हमने देखा नहीं। खुश हो गए, प्रभावित हो गए तुरंत। तो ये ऐसा जादुई हथियार है कि संबंध अच्छा बनाना है, व्यापार अच्छा बनाना है, तो सामने वाला आदमी में अवगुण भी होगा, गुण भी होगा, तो दो चार गुण खोजिए और खूब प्रशंसा कीजिए। पीछे में भी प्रशंसा कीजिए, वो बात वहां तक पहुंचेगी। जो आप निंदा कर रहे हैं वो भी पहुंच रही है, इसलिए प्रशंसा ही कीजिए ताकि वो पहुंचे। काम बनाना है अगर, तो डायरेक्ट भी नहीं बोल रहे हैं आप, लगेगा चापलूसी, 2 4 10 जगह उनकी प्रशंसा खूब कीजिए।
आप देखेंगे 2-4 दिन में वो खबर वहां पहुंच चुकी है, आपका सब काम हो जाएगा। कि अभी तो बताओ, बोली कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे करें, बताएंगे। सबसे बड़ा कम इन्वेस्टमेंट है कि आप प्रशंसा कीजिए। संबंध समाज में बनेंगे तो बिजनेस भी हो जाएगा, पार्टनर भी मिल जाएगा और फंडिंग भी हो जाएगी। पहला सूत्र कि प्रशंसा कीजिए। आप सोचेंगे वो तो है नहीं, तो प्रशंसा करके क्या करेंगे? वो नहीं हो तब भी 2-4-10 जगह उनकी प्रशंसा कर डालिए, वो खबर पहुंच ही जाएगी। अगर आप निंदा भी करते हैं ना, वो भी पहुंचती है। आप सोचते हमने तो अकेले में बोला था, किसी को बोला था। अगर खुश रहना है, व्यापार बढ़ाना है, संबंध अच्छा रखना है, खूब प्रशंसा करिए। एक ही मंत्र आप गांठ बांध दीजिए, चाहे 100 में से 80 अवगुण उसके अंदर हो, 20 वाले को खोजिए और वो 20 के बारे में फैला दीजिए। क्या आदमी है बाबा, क्या रतन बाबू आदमी है। देखिए भाई, अखिल भारतीय है ना, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन इनके अध्यक्ष हैं। अभी देखिए, अध्यक्ष होते ही कथा करवाई, और इनकी शक्ति तो इनकी अर्धांगिनी है असली, इधर बैठी है। ये जो दुनिया में, विश्व में टेलीविजन पे आप लोग देख रहे हैं, सब तो उनका चमत्कार है, उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर है। और देखिए टीवी में लिखा हुआ आएगा नीचे, सौजन्य से इन्हीं का नाम है। तो प्रशंसा। अब कामदेव ने क्या किया? कामदेव ने कहा नारद जी को कैसे प्रभावित की, तो बड़े मुनि हैं, ये तो जल्दी पकड़ में आएंगे नहीं। काम के बाण मारे तब भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने कहा कि प्रशंसा के बाण मारो, ये फेल नहीं होता, आप प्रयोग करके देख लीजिए। चाहे कितना भी बोले कोई कि हम प्रभावित नहीं होते, वो मर जाएगा प्रशंसा से, वो आपका गुलाम बन के रहेगा हमेशा। ये आप देख लेना करके। अब नारद जी के पैर पकड़ लिया कामदेव ने, बोला प्रभु, हे मुनि देव, महामुनि, आपसे बड़ा सृष्टि में, तीनों लोकों में कोई नहीं है, तीनों लोकों में आपसे बड़ा कोई नहीं। नारद मुनि बोले, एक से एक देवता, कोई देवता टिकता है आपके सामने? आप जहां जाते हैं नारायण नारायण, वही नारायण नारायण हो जाता है, आप ही मेन है। बोले कैसे, कोई खास बात, खूबी तो बताओ। तो उसने कहा खूबी यह है कि मैं कामदेव सबको मार के गिरा देता हूं, आपके ऊपर कितना भी बाण मारा आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ा। शिव जी को मैंने मारा था तो उन्होंने भस्म कर दिया, भस्म तो कोई भी कर सकता है, जीत ले वो असली है, आपने मुझे जीत लिया। हे नारद मुनि, उन्होंने भस्म किया था, आपने मुझे जीत लिया, आप बड़े हो गए, शिव जी से भी बड़े आप। अब नारद मुनि फूल के कुप्पा हो गए। अगर भगवान से भी बड़ा कोई बता दे तो समझ ले कि वो गिराने ही वाला है, और उसमें फूल जाए मतलब विवेक गया, बुद्धि गई आपकी। अब नारद मुनि खोजने लगे, किसको बताऊं, किसको बताऊं कि मैं शिव जी से भी बड़ा हो चुका हूं, सृष्टि में कोई मेरे बराबर नहीं। तो शंकर भगवान के पास चले गए, इनसे बड़ा हो गया ना तो इन्हीं को बताओ। बोले महादेव, मैं आपसे बड़ा हो गया। अब यहां नारद मुनि को प्रशंसा की कामदेव ने। अब एक घटना याद आ गई कि एक मूर्तिकार था, तो सुंदर मूर्तियां बनाता था। ज्योतिषी से पतरा दिखाया, बोले कि 7 दिन में मर जाओगे। तो बोले अरे बचने का उपाय बताओ। तो बोले एक ही उपाय है, इतनी बढ़िया मूर्ति बनाते हो, अपने जैसी 10-20 मूर्ति बना लो, मुहूर्त बता देंगे कब यमदूत आने वाले हैं, सांस रोक के मूर्तियों के बीच में बैठ जाना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मूर्ति बना दी, सोई हुई मूर्ति, ध्यान में मूर्ति, ब्रश करती मूर्ति, लेटी हुई मूर्ति, और बीच में बैठ गया सांस रोक के। यमदूत आए, भ्रम हो गया, असली कौन नकली कौन, लौट गए। धर्मराज को लेके आए, वो भी असली कौन नकली कौन समझ नहीं पाए। तो बोले ब्रह्मा जी को पकड़ो भाई, एक टाइप का इतना क्यों बना दिए, एक ही बनाते तो हम पकड़ ले जाते। ब्रह्मा जी को बुलाए, वो भी छू छू के देखे, सांस रोक के बैठा है। वो भी बोले बनाया तो एक ही था हमने, इतने टाइप के कैसे बन गए, और असली समझ में नहीं आ रहा। बोले इसका समाधान भगवान नारायण ही कर सकते हैं, वही मोहिनी बन के गए थे तो समाधान हुआ था,
उन्हीं को बुलाओ। भगवान नारायण आए। उन्होंने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए आपने हमें बुला दिया यहाँ? बात छोटी सी है। बोले कैसे पकड़ेंगे कि असली कौन है? बोले तुरंत पकड़ लेंगे, प्रशंसा कीजिए। बोले आहा क्या मूर्ति बनाई, ब्रह्मा जी को फेल कर दिया। धरती पे इतने बड़े कारीगर हैं, ये तो पता ही नहीं था। अगर मिल जाए, स्वर्ग से माला लेके आया हूं वैकुंठ से, उसके गले में पहना दूं। बीच में से सांस छोड़ा उसने, बोला नारायण मैं यहां हूं, माला पहनाइए, मुझे माला पहनाइए, मैं ही हूं। अब जैसे नारायण ने माना, पामदूतों ने पकड़ लिया। तेरे कारण सबको आना पड़ा। जो ऐसे पकड़ में नहीं आया वो प्रशंसा से पकड़ में आया।